सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों कंपार्टमेंट के एग्जाम्स हो गए हैं और ऑनगोइंग भी है क्लास 10 के। सो कॉपी चेकिंग की लाइव अपडेट आज आपको देने जा रही हूँ। एग्जामिनेशन जिन बच्चों के जिन जिन पेपर के हो गए हैं, चूंकि 1 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाना है, तो कॉपी चेकिंग में 10 से ज़्यादा दिन लेने नहीं है। 10-12 दिन में कॉपी चेकिंग कंप्लीट करनी है। सो कॉपी चेकिंग कल तक रीजनल ऑफिस में थी, आज जो है वो इवेलुएटर्स को मिल गई एंड इट हैज स्टार्टेड बाय टुडे। और जो कॉपी चेकिंग होगी बेटा, दैट विल बी अकॉर्डिंग प्योरली अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई की होती है। जैसे कि स्टेप मार्क मिलते हैं, अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं, जो एक फॉर्मेट है सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग होगा। और मार्किंग जो होती है ना कॉपी चेकिंग, सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम है उससे थोड़ा सा लिबरल करते हैं, क्योंकि टीचर को कहीं ना कहीं पता है कि यहाँ पर या तो थर्ड कंपार्टमेंट के बच्चे या फर्स्ट कंपार्टमेंट के बच्चे हैं। तो अगर उनको इस बारी फेल कर दिया तो फिर उनको अगले साल देना होगा एग्जाम। तो टीचर्स आर ऑल्सो ट्राइंग। 4 लेवल पे कॉपी चेक हो रहा है ताकि कहीं पे आपके नंबर कटे नहीं। तो कॉपी चेकिंग इज वेरी लिबरल। फेयर मींस पूरा यूज किया जा रहा है। और आज फर्स्ट डे तो इट इज गेटिंग ऑब्जर्व। सेंटर पे जो टीचर्स हैं, वैल्यूएटर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। और मॉडरेशन वगैरह की भी जो आप लोगों ने अपने सेंटर पे बताई होगी। अब इनिशियली मुझे केमिस्ट्री के लिए कमेंट्स आ रहे थे कि केमिस्ट्री का पेपर हार्ड था, बट नाउ आई एम गेटिंग कमेंट्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, अकाउंटेंसी, मतलब बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अब बच्चे बता रहे कि डिफिकल्टी थी। तो अगर आपने अपने सेंटर पे रिपोर्ट किया होगा तो वो इन्फॉर्मेशन फिर सीबीएसई तक जाएगी और आपकी कॉपी चेकिंग होगी, फिर उस हिसाब से मॉडरेशन भी लग सकती है। एमसीक्यूज में बहुत से बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। एमसीक्यू में अगर आपके नंबर आ जाते हैं, मान लो 20 में 15 भी आ जाते हैं, तो आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि दे आर चेकिंग वेरी लिबरली। जहाँ पे भी स्कोप्स हो रहे हैं वहाँ पे टीचर आपको नंबर दे रहे हैं। 10th और 12th दोनों में, इवन इन केमिस्ट्री टीचर्स आर ट्राइंग कि बच्चे किसी तरीके से, किसी भी तरीके से, हेड एग्जामिनर हो, किसी भी तरीके से बच्चों को इतना दे दे। जैसे 70 है तो थोड़ी बहुत आपने लिखी हो, थोड़ा बहुत तो आपको भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। 70 में आपको जैसे 23 लाना है, तो अगर आपने 15, 16, 17 नंबर का लिखा है, प्लस आपने रेलिवेंट अटेम्प्ट सारे ले लिए हैं, तो टीचर आपको हाफ 1 कहीं पे 0 नहीं बिठाएगा। अगर आपने लिखा हुआ है तो वो नंबर दे देकर ऐड करके आपको 23 तक पहुंचाएगा। नहीं पहुंच पाते हैं तो टीचर दोबारा देखते हैं कि कहाँ पे स्कोप है। उसी तरीके से 80 में जैसे आपको 26 नंबर चाहिए, इट इज फॉर क्लास 12, तो 26 के लिए आपको 20-21 नंबर तक तो डायरेक्ट आ जाना चाहिए, प्लस वो अटेम्प्ट्स देख करके, स्टेप्स देख करके आपको नंबर देते हैं। क्लास 10th वालों को देखो 13 से 15 नंबर में आप थ्योरी में पास हो जाते हो, क्योंकि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में आप पास होते हो। 33 लाना है तो प्रैक्टिकल में 18 से 20 के रेंज में ही ज्यादातर बच्चे होते हैं, तो आपको अपने प्रैक्टिकल के नंबर तो पता है। तो थ्योरी में अगर आपके देखो 13 से 15 के बीच आ जाता है तो आप अच्छे से पास हो। आपने 10 नंबर का भी लिखा है बेटा, प्लस अटेम्प्ट्स लिए हैं 10th में, तो इट इज वेरी इजी टू पास फॉर क्लास 10। ठीक है। जैसे कई बच्चों के मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं कि मैम जो न्यूमेरिकल्स बनाए हैं आंसर गलत है, बट हमने स्टेप्स लिखे हैं, फॉर्मूला लिखे हैं। तो बेटा मैंने न्यूमेरिकल के लिए आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट स्टेप होता है उसका गिवन। अब बहुत से बच्चों का अलग अलग कमेंट्स हैं, तो मैं एक साथ बता देती हूँ, आप चेक करो। फर्स्ट स्टेप होता है गिवन, उसके मार्क्स होते हैं। देन फॉर्मूला, आपने अगर फॉर्मूला सही बिठाया तो उसके भी नंबर आपको मिलेंगे। थर्ड स्टेप होता है उसका कैलकुलेशन। फोर्थ स्टेप होता है आपका रिजल्ट। तो इन अगर मान लो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो यहाँ पे भी हाफ मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे भी हाफ मार्क्स, यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे भी हाफ। अब आप देखो आपका कहाँ तक सही है। अगर गिवन सिर्फ लिखा है तो हाफ मार्क्स, फॉर्मूला भी लिख दिया है तो हाफ मार्क्स, और कैलकुलेशन भी आधा अधूरा भी किया तो टीचर दे देंगे आपको नंबर, क्योंकि वो लिबरली चेक कर रहा है। ठीक है। और स्टेप्स न्यूमेरिकल्स में मिलते ही है नंबर, मैथ्स हो, न्यूमेरिकल हो, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो। इंटरनली ग्रेस दे रहे हैं टीचर। जैसे कि मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो मुझे यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखने हैं, बट आई हैव रिटन 2 to 3 पॉइंट जो कि बिल्कुल सही है, बाकी मैंने कुछ भी लिख दिया है इधर उधर करके, तो टीचर मुझे 4, 4.5 दे देगा ताकि मैं पास हो जाऊँ। ठीक है। और ये कॉपी चेकिंग आपकी 25-26 जुलाई तक निपट जाएगी बेटा, क्योंकि रिजल्ट 1 अगस्त को आना है। वो बच्चा बस पास नहीं हो पाएगा जिसने शीट को ब्लैंक छोड़ी है, कॉपी अगर आपकी खाली है, या आपने 5-7 नंबर का सिर्फ लिख दिया, कुछ भी ऐसे ही लिख दिया है, तो ऐसे में टीचर आपको पास नहीं करा पाएंगे। बट अगर आपने अटेम्प्ट्स ले लिए हैं, प्रॉपर स्टेप्स लिख दिए हैं, तो मॉडरेशन के भी चांसेस बनते हैं कि कुछ सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट्स में नहीं, जो सब्जेक्ट में एवरेज से डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगी उन सब्जेक्ट्स में मॉडरेशन भी लगेगा। ठीक है। और बाद में वो इंटरनली ग्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी कॉपी पे लिखी होनी चाहिए चीजें। जिन्होंने लिखा है उन्हें उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
जिन्होंने ब्लैंक शीट छोड़ा है बेटा, वो आप अगले साल जो एग्जाम होगा उसकी तैयारी के लिए रेडी हो जाओ, या फिर आप NIOS ऑप्ट कर लो। यू हैव टू वेज, दोनों में से कुछ भी ऑप्ट करो। NIOS इज ऑल्सो वेल रेप्यूटेड। कई बच्चे पूछते हैं कि हम गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं। बेटा गवर्नमेंट जॉब उससे क्यों नहीं हो सकता, जब ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है ओपन स्कूलिंग, तो डेफिनेटली CBSE के स्कूल्स में इनका सेंटर भी पड़ता है, तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप अगर CBSE से देना चाहते हो तो फिर आपका एक साल, अगले साल आप एग्जाम में बैठ सकते हो। फर्स्ट कंपार्टमेंट वालों को तो सिर्फ कंपार्टमेंट देना है सब्जेक्ट का, लेकिन जिनका थर्ड कंपार्टमेंट था उनको इंटायर सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि मार्कशीट में जो डेट ऑफ इशू होता है कंपार्टमेंट वालों का वही बस डिफरेंट होता है, तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो नहीं बेटा, डेट ऑफ इशू नहीं चेंज होता, बट दैट हार्डली मैटर्स, उससे क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ डेट ऑफ इशू चेंज होगा, बाकी मार्कशीट आपकी बिल्कुल वैसी की वैसी दिखेगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने, बच्चे को मैक्सिमम बच्चे डरे हुए घबराए हुए हैं, बट डोंट वरी, जिन्होंने लिखा है और जिन्होंने नहीं भी लिखा है उनको भी वरी करने से तो कुछ नहीं होगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टाइम, वर्क हार्ड करो और प्रूव योरसेल्फ। ठीक है, कोई बात नहीं अगर इस बार नहीं पास हो पाए तो, हमारे पास मौके होते हैं, हमें उसको यूटिलाइज करना होता है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, थोड़ा एफर्ट तो आपको डालना ही पड़ेगा। अब CBSE पे पूरा बर्डन डाल, कई बच्चे लिखते हैं कि CBSE को समझना चाहिए था। CBSE नहीं समझेगी, CBSE का जो अपना लेवल है ना, जिस लेवल पे वो 10th और 12th को क्लियर करती है, उसको बहुत ड्रॉप डाउन नहीं कर सकती है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। और 40% ऑफ द क्वेश्चन आर डेफिनेटली ईजी, कि बच्चे पास हो सके। तो CBSE को ब्लेम करके आपको कोई फायदा नहीं है, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही एफर्ट्स लेने पड़ेंगे ताकि आप पास हो सको। जिन्होंने एफर्ट्स लिए थोड़े बहुत, डोंट वरी, यू विल पास। जिन्होंने नहीं लिए हैं, अगले चांस में करके दिखाओ। अब टारगेट बनाओ फुल मार्क्स का, 70 आउट ऑफ 70, 80 आउट ऑफ 80, 100 आउट ऑफ 100, एंड डू दैट। ठीक है। और साथ के साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते रहो, ताकि जैसे ड्रॉपर्स करते हैं, अब ड्रॉपर की तरह तैयारी भी करते रहो और फिर अपने उस सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन करो, तो आपका साल भी टेक्निकली वेस्ट नहीं होगा। फिर आप कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो और साथ के साथ वो दे रहे हो। तो विद दैट थॉट, बी पॉजिटिव, डरो मत, घबराओ मत, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल फिर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी रिगार्डिंग द कॉपी चेकिंग वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।